बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। एंड इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स के अंदर है। सो दिस कोर्स इज रिलेटेड टू आवर our class MSc 4th morning PH54604, that is basically the code. ऑनलाइन क्लास MSc हो रही है। Physics, MSc Physics morning, and so fall semester 2021. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्स आउटलाइन। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो कोर्स आउटलाइन क्या क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चर प्लान क्या होगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स, एवेल्यूएशन स्कीम एंड इंटरेक्टिव सेशन। उसके मुताबिक हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो है वो कोर्स आउटलाइन कैसे होंगी। सो वी हैव हियर टोटल 4 पार्ट्स। इस पूरे कोर्स के हमने 4 हिस्से किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द कंप्यूटेशनल फिजिक्स, और वो इंशाल्लाह हमारा कल होगा, जिसके अंदर हम बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कोर्स एंड द एप्लीकेशंस में जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकेंडली द फर्स्ट कोर्स जो है वो हमारे पास साइंटिफिक प्रोग्राम लैंग्वेजेस के बारे में होगा, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एंड दैट इज द यू कैन से द easiest one is the introduction of C++। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखें तो सी प्लस प्लस बहुत अहमियत की हामिल है, तो हम उसको पढ़ेंगे। फिर हम बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस को देखेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन से सिंटैक्स किस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, मीन टू से इसका सिंटैक्स कैसा है, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी हैं, उसके बेसिक पार्ट्स कौन से हैं इस लैंग्वेज के, वो देखेंगे। फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द राइटिंग द कोड इन द सी प्लस प्लस, और फिर उस कोड को डेवलप करते हुए हम किस तरह से एल्गोरिदम जो है वो डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ सॉल्यूशंस बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट इज द आवर फर्स्ट पार्ट। In the second part, we will discuss about the introduction to numerical method. Obviously, जब हम किसी इक्वेशन को, किसी मैथमेटिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, तो वी हैव अ सेकंड ऑप्शन टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस। तो इस वजह से फिर हम उसको न्यूमेरिकल मेथड के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन जो है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, हाउ मैनी वेज वी कैन identify the problems and their solution, and then obviously whenever we having another approximate method, तो उसके अंदर कोई ना कोई approximations के अंदर कोई ना कोई error भी हो सकते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी का मसला भी होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने जो है इस कोर्स में ये भी देखेंगे कि हम किसी भी अब न्यूमेरिकल मेथड के लिए एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे स्टडी करेंगे, और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे, और एग्जांपल के तौर पे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज़ द फाइनाइट एलिमेंट मेथड, लैप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, इस तरह की सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। इसी तरह वेव इक्वेशन पढ़ी जा सकती है, क्रैक निकल्सन स्कीम इस्तेमाल की जा सकती है, एंड मैनी ऑफ दीज़। इस तरह की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला पार्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के बारे में होगा, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज की है। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड को सॉल्व करेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में हम इन दोनों को यूज़ करते हुए उसकी कंप्यूटेशंस को एग्ज़ीक्यूट करवाएँगे। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अब न्यूमेरिकल मेथड के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूलर मेथड, न्यूमेरिकल एरर, इंस्टेबिलिटी
and or other type of the numerical method, instability, Euler improved method, Runge-Kutta method, Orke method, adaptive method, and similarly we have different types of uh, uh, other type of the methods. तो इन सब से इनकी सब के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे. Similarly अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो रायमंड सम मेथड है, ट्रॉपिज़ाडे रूल है. इसी तरह आपके पास रैंडम वॉक, रैंडम नंबर के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम मॉन्टे कार्लो टेक्निक एंड मॉन्टे कार्लो इंटीग्रेशन एंड क्यूबरेट्स वगैरह को भी क्यूबरेट्स को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट is that discuss about the data fitting and interpolation. अच्छा जी, बहुत सारे डाटे को जब आप इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट इक्वेशंस के साथ उसको फिट करना होता है, तो फिर हम उसके लिए डाटा फिटिंग और इंटरपोलेशन की टर्म्स को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जो भी आपके पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आता है, तो फिर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म या उसके मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर उसको एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द फिटिंग प्रोसेस एंड इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन के अंदर हम दो डिफरेंट डाटाज को एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करते हैं, जबकि डाटा फिटिंग के अंदर हम किसी भी ट्रेंड लाइन को उसके मुताबिक सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो है इन सारी चीज़ों को कंडक्ट किया जाता है. जबकि जो फोर्थ पार्ट होगा दैट इज द मोस्ट easiest way to understand the situation, and it is related to the scientific software spec, and it is I think that is the most easiest one because of that, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ बने बनाए प्रोग्राम्स को यूज करना है और उसकी मदद से आप इन सबको कंडक्ट कर सकते हैं. सो उस हवाले से देखा जाए तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिका, और इसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर पैक इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हवाले से वो मैथमेटिका होगा एंड इंट्रोडक्शन टू मैटलैब. हम इसके मुताबिक जो है इन दोनों सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए सिमुलेशन टेक्निक्स एंड कंप्यूटर ग्राफ्स वगैरह और इनको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके मुताबिक हम इनको अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली द कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है. बट ये भी बताते चलें कि ये दो सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके लिहाज से और बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं. सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर जो है इनके नज़दीक देखा जाए तो वो जनरल डाटे को मैनिपुलेट करने के हवाले से तो वो एक्सेल है. एक्सेल के अंदर भी आप बेशुमार काम कर सकते हैं. आप एक्सेल के अंदर विजुअल ग्राफिक्स के ज़रिए से डाटे को विजुलाइज कर सकते हैं. एक्सेल के ज़रिए से आप डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक्सेल के ज़रिए से आप इक्वेशन जो है उसके इक्वेशन सॉल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह एज अ प्रॉब्लम के तौर पे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम के तौर पे इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस के लिए वो भी इस्तेमाल करेंगे. So the plan is related to the lecture plan be format, और जो है वो लेक्चर प्लान भी फॉर्मेट कैसा होगा. इट डिपेंड्स अपॉन इट कंसिस्ट अपॉन टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट हम कोशिश करेंगे कि पहले पार्ट के अंदर हम लैंग्वेज को सारा स्टडी कर लें और जितने भी एल्गोरिदम्स वगैरह हैं, कोड्स हैं, उनको तरीक़ेकार को समझें और उसके मुताबिक जो है हम स्टडी करेंगे किस तरह से आप सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं. पहले हम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे कि किस तरह से आप कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर लैंग्वेज की तरफ जाएँगे, फिर लैंग्वेज के पार्ट्स टाइप्स की तरफ जाते हैं, फिर टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सम अदर फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वी विल फोकस्ड our whole study on the C++ then. In the meanwhile, we will discuss about the numerical solution and we will discuss about the different types of the solution. Especially, we will discuss about the linear equation solution by using the matrices और मैट्रिक्स की बुनियाद को हम बनाते हुए किस तरह हम किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस वर्जन. इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे. Similarly, we will discuss about the lecture plan after midterm exam. Midterm exam के अंदर हम नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन और इन सब की न्यूमेरिकल टेक्निक्स को स्टडी करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डाटा फिटिंग बाय यूजिंग द एक्सेल एज वेल एज मैथमेटिका। हम इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को डाटा फिटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन मैथमेटिका कि किस तरह से आप जो है मैथमेटिका और मैटलैब के ज़रिए से अपनी कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस हैं उनको आसान बनाया जा सकता है। सो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे मोस्ट ईज़ीएस्ट पार्ट है वो इक्वेशन पार्ट नंबर 4 है, बिकॉज़ इसके अंदर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को समझ लेना है और उसके अंदर आपने क्वेश्चन को राइट करना है और उसको सॉल्यूशन की रेंज देनी है, तो आपको वो सारे का सारा सॉल्यूशन जो है वो निकाल के दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। एंड सिमिलरली वी हैव हियर द रिकमेंडेड बुक्स के कौन सी बुक्स हैं जो आपने लेनी है। तो अगर हम सी प्लस प्लस के हवाले से देखें और उसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो डिटेल एंड डिटेल, दैट इज़ द डिटेल एंड डिटेल की बुक है, दैट इज़ वेरी easy approach। and similarly for the computational physics, the Richard Fitzpatrick की बुक जो है वो भी बहुत है। तो आपको मैं ये दोनों बुक भेज रहा हूँ, आप इसके अंदर देखिएगा। किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं। however इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं। उनके अंदर जो स्पेशली जो है इसके अलावा हमारे पास एक आईटी सीरीज़ की बुक है जो सी प्लस प्लस की समझने के लिए ज़रूरी है। मैं आपको वो भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। अभी उसके मुताबिक जो है वो अभी आप चीज़ें देख सकते हैं ग्रुप के अंदर। और इन सारी बुक्स को देखने का मकसद ये होगा कि हम हर बुक को स्टडी करें ताकि आपको जो ईज़ीएस्ट अप्रोच लगती है आप उसके मुताबिक उनको परस्यू कर सकें। So evaluation scheme जो है depends upon three steps as you can see here. So in the first step we have the assignment and quizzes. I will give you some assignments regarding to the numerical studies. तो उस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन और उसका कोड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी असाइनमेंट जो है वो आपके क्विज के तौर पे ऐड होती जाएंगी। फिर आपको एज अ क्विज के तौर पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहा जाएगा। आपने इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करके देना होगा। दैट इज़ द स्टेप नंबर 1। एंड आफ्टर द स्टेप नंबर 1 वी कैन गो फॉर द स्टेप नंबर 2 जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम के रिलेटेड है। और आप उसके अंदर जो है वो इन्हीं इन्हीं सी प्लस प्लस और न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर बेस करते हुए एक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपने जनरली तौर पे किसी भी प्रोग्राम है और उसके सॉल्यूशन को एक सिंटैक्स के तौर पे और इक्वेशन के तौर पे लिख के दिखाना होगा। तो उसके मुताबिक जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी तक के पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक वी हैव द डेट फॉर द मिड टर्म एग्जाम इज द 19/04/2021 है। और सिमिलरली फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, हम उसके अंदर हमारा जो सबसे यू कैन से द फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नोटिफिकेशन वो 21/6/2021 है। बाकी अल्लाह खैर करे, जैसे-जैसे अपडेशन आती जाएगी वैसे-वैसे हम आपको भी अपडेट करते जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों का मकसद जो है वो आपको ये रियलाइज़ करवाना है कि किस तरह से जो है वो आप लोग अपनी स्कीम ऑफ स्टडी को खुद भी अपने तौर पे मैनेज करें और ये सारी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड रखें कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है। और एंड रही बात क्वेश्चन और आंसर के हवाले से, तो वी आर ऑलवेज वेलकम द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द डिस्कशन। तो उस हवाले से आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन में से किसी को भी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली वी आर हैविंग द इंटरेक्शन ऑन द जूम मीटिंग। तो उस हवाले से आप जूम मीटिंग को जूम मीटिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर आपकी क्लास एनरोल है। इन द मीनवाइल वी कैन आल्सो यूज़ द यूट्यूब कमेंट सेक्शन जिसके अंदर ये वीडियोज़ जो है वो अपलोड होती हैं। इन सारे डिस्कशंस को आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कोर्स आउटलाइन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन देन यू आर वेलकम। आप यू कैन आस्क क्वेश्चन।